बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। जम्मू कश्मीर में बुधवार को दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। दूसरे फेज में जम्मू कश्मीर की 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें 15 सीटें कश्मीर की हैं जबकि 11 सीटें जम्मू की। ये फेज चुनाव का बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इस फेज में कुछ सीटें बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं तो कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। इस फेज में सबसे कड़ा मुकाबला गांदरबल सीट पर होने की उम्मीद है। यहाँ से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बडगाम सीट से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर भी वोटिंग कल ही है। इसके साथ ही श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर हो सकती है, जो बीजेपी के लिए बेहद खास है। हालांकि दूसरे फेज की वोटिंग से पहले बड़ा दावा सामने आया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार हमारी पार्टी घाटी में विजय का परचम लहराने जा रही है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, इस पार्टी का सुपड़ा साफ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में होना तय है। सुनिए जी किशन रेड्डी ने क्या कहा। इस एरिया में एक सीट भी ना कांग्रेस को मिलेगा ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा। जम्मू कश्मीर जनता ने तय किया है, इस बार बीजेपी का बारी है। इस बार बीजेपी को आशीर्वाद देंगे। जम्मू विकास के लिए, जम्मू जनता के अधिकार के लिए, जम्मू में अमन शांति के लिए, जम्मू में टूरिज्म बढ़ाने के लिए मेरा पूरा विश्वास है। जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। अच्छे मेजॉरिटी के साथ हर सीट पे हम प्रयास कर रहे। अच्छे मेजॉरिटी से तो हमारा कैंडिडेट्स विजय प्राप्त होगा। सानुकूल पॉजिटिव एनवायरनमेंट इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है। अगर सेकंड फेज की वोटिंग में बड़ी सीटों की बात करें तो उमर अब्दुल्ला का भविष्य का फैसला इसी फेज में हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से हार का सामना करना पड़ा था। अब गांदरबल और बडगाम सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। गांदरबल सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सीट से आज तक सिर्फ एक बार हारी है, लेकिन इस बार समीकरण बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो गांदरबल और बडगाम दोनों ही सीटों पर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की जीत आसान नहीं दिख रही। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की नजरें सबसे ज्यादा जम्मू की 11 सीटों पर होंगी। दरअसल जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटों पर चुनाव हो रहा है और सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 सीटें चाहिए। पेच ये है कि जम्मू की 43 सीटें हैं और कश्मीर में 47। बीजेपी ने जम्मू की सभी 43 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन कश्मीर में सिर्फ 19 सीटों पर। दरअसल बीजेपी का कश्मीर में कभी कोई खास प्रभाव नहीं रहा। ऐसे में उसे सरकार बनाने के लिए जम्मू में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी और कश्मीर में भी चमत्कार की दुआ करनी होगी। इसमें भी पेच ये है कि एक्सपर्ट्स के अनुसार जिन 11 सीटों पर जम्मू में वोटिंग होनी है उसकी डेमोग्राफी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जैसी पार्टियों के पक्ष में जाती है। टोटल सीटों की बात करें तो जम्मू में जिन सीटों पर कल वोटिंग होनी है वो सीटें हैं गुलाबगढ़, रियासी, श्री माता वैष्णो देवी, कालाकोट, सुंदरबनी, नौशेरा, राजौरी, बुद्धल, थन्ना मंडी, सुंदरकोट, पुंछ, हवेली और मेंढर। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बीजेपी इनमें 4 से 5 सीट भी जीत ले तो बड़ी बात है। हालांकि बीजेपी के दावे कुछ और हैं। यहाँ आपको बता दें कि नौशेरा सीट पर भी कल वोटिंग होनी है। नौशेरा सीट भी हॉट सीट बन चुकी है। नौशेरा सीट पर बीजेपी के रविंद्र रैना का नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी से कड़ा मुकाबला है। नौशेरा सीट पर 2014 में बीजेपी के रविंद्र रैना को जीत हासिल हुई थी। इस बार कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।